हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे। तो डियर, आज हमने शेयर करनी है आपके साथ चटपटी चटाकेदार कच्चे आम से बनी ये चटनी। लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है और ये चटनी इतनी टेस्टी होती है कि बिना दाल सब्जी के भी आप इस चटनी से पेट भर के खाना खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बनाना और झटपट से आप बना के रेडी कर सकते हैं। बट एक चीज़ है, अगर कोई तीखा नहीं पसंद करता है तो ये चटनी खा भी नहीं सकता है। तो आप अगर पसंद करते हैं तो आप बना सकते हैं इस चटनी को। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी सामग्री ली हुई है। 3 आम लिया हुआ है, टेस्ट के अनुसार नमक लेना है, 1 छोटा चम्मच जीरा ली हुई है, लाल मिर्च लिया हुआ है। तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इतना तो होना चाहिए, जो तीखा खाते हैं वो इतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्याज हमने ली हुई हैं। 2 प्याज नहीं है, बहुत सारे प्याज, अगर बड़े साइज का देखा जाए तो 2 ही हैं। तो सारे प्याज को हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर ली हुई हैं। तो प्याज तो हमने कट कर ली हुई है। अब मिर्ची के डंठल को निकालना है। डंठल निकालने के बाद हमें इसके बीज को भी निकालना है। तो यहाँ पे सारे डंठल हमने निकाल ली हुई हैं। बीचों बीच इस तरह से तोड़ के, इस तरह से करके हमें इसके बीज को भी निकाल लेना है। बीज को इसलिए निकालना है कि ताकि इसमें तीखापन थोड़ा सा कम हो जाए। बीज निकाल लेंगे तो तीखापन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से हमने सारे बीज को निकाल लिया हुआ है। इसको आप किसी भी सब्जी में ऐड कर सकते हैं। तो मिर्ची के बीज को तो हमने निकाल लिया है। अब इस तरह से दूसरे प्लेट में इसे ट्रांसफर कर लेना, मतलब मिर्ची रख लेनी है। उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है और 5-6 मिनट के लिए इसको इस तरह से भिगो के रख देना है। भिगो के रखने से ये फायदा होता है कि पिसने में आसानी होती है, जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाता है और पिस जाता है। तो यहाँ पे आम के छिलके भी हमने निकाल लेने हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने नाइफ की मदद से ही छिलके को निकाली हुई है, क्योंकि छिलका बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अगर आप चाहें तो पीलर से भी छील सकते हैं, जैसा भी आप छीलना चाहते हो छील सकते हैं। तो सारे छिलके हमने आम के निकाल ली हुई हैं। अब हमें इसके पल्प को निकालना है, क्योंकि इसमें जाली पड़ चुकी है। तो इस तरह से आम के सारे पल्प को निकाल लेनी है और उनको छोटे छोटे पीसेस में कर लेनी है। तो यहाँ पे सारे पल्प हमने निकाल ली हुई हैं, इसके छोटे छोटे पीसेस कर ली हुई हैं। बहुत ही टेस्टी होती है। आप फ्रिज में रख के 3 से 4 दिन तक ये चटनी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चटनी सिलबट्टे पे बना रही हूँ। सिलबट्टे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। 1 टीस्पून हमने जीरा लिया हुआ है। जीरा को थोड़ा सा इस तरह से फैला देंगे। तो अब हम इस पे डालेंगे लाल मिर्ची, जो कि हमने 5-6 मिनट पहले भिगो के रखी हुई थी। अगर इस तरह से भिगो देंगे थोड़ा सा नरम हो जाएगा। तो मिर्ची हमने डाल दी हुई है। अब हम इस पे डालेंगे नमक। नमक इसलिए डालेंगे क्योंकि जीरा बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो नमक डाल के अगर पीसेंगे तो ये पीसने में आसानी होगी। सारी चीजें बहुत आराम से पीस जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा सा नमक डालते जाएंगे और इसको पीसते जाएंगे। नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, बहुत सारा नहीं डालना है। देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा हाथों की मदद से या फिर स्पून की मदद से आप आगे खिसकाते जाइए और इसको पीसते जाइए। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी इस चटनी को बना सकते हैं दरदरे फॉर्म में, या फिर आप छोटे वाले क्रशर में भी, मतलब जो अदरक कूटने वाला खलबट्टा होता है उसमें भी इस चटनी को बना सकते हैं। दरदरे फॉर्म में ही इसको बनाना है, बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हमने 5-6 लहसुन की कलियां ली हुई हैं। लहसुन अगर आप खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर खा रहे हैं तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लहसुन भी पिस चुका है बारी बारी से। इसी तरह से सारी चीजें पीस लेनी है। थोड़ी सी हमने नमक डाली हुई है। नमक हमने टेस्ट के अनुसार ही लिया हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा से करके हमने डालना है, क्योंकि नमक थोड़ा सा दरदरा होता है। तो हम मतलब कुछ भी पीस रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा नमक डालते जाएंगे तो ये पीसने में आसानी होता है। तो यहाँ पे प्याज को हमने पहले हल्का सा क्रश कर लिया हुआ है सिलबट्टे से, उसके बाद ही हमने इसको पीसना है। क्रश करने पे थोड़ी सी आसानी होती है, जल्दी से ये पीस जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा स्पून से मैं आगे बढ़ाते जा रही हूँ और इसको पीसते जा रही हूँ दरदरे फॉर्म में। बस इसी तरह से पीसना है। थोड़ा सा सिलबट्टे पे पीसना रेयर होता है। ये फीलिंग आती है कि कौन 1 घंटे इस पे टाइम वेस्ट करेगा, पर कभी कभार तो सिलबट्टे की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पे आम को भी हमने उसी तरह से पीसनी है। आम को हमने क्रश कर लिया है, तोड़ लिया है बिल्कुल बारीक बारीक फॉर्म में। उसके बाद हमने इसको पीसा हुआ है। इस तरह से देख सकते हैं थोड़ा सा नमक बाकी था, वो भी हमने डाल दिया है। कभी भी आप कोई भी चीज सिलबट्टे पे पीस रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल के अगर पीसेंगे तो पीसने में थोड़ी सी आसानी होगी। नमक मतलब आप टेस्ट के अनुसार ही ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेना है कि नमक के साथ ही हमें चटनी या कोई भी चीज पीसनी है। तो यहाँ पे चटनी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप हाथ ना लगाएं तो ठीक है, क्योंकि मिर्ची है हाथों में लगेगी, तो आप हाथ ना लगाएं, इस तरह से स्पून से कर सकते हैं। तो अमिया और प्याज की स्पेशल चटनी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप बना सकते हैं और एकदम एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी होती है। अगर आप एक बार बना लेंगे तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप इस चटनी को जरूर बनाएंगे। वैसे एक बार ये चटनी बन जाती है तो एक टाइम ही चलने वाला होता है, दूसरी टाइम ये बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे चटनी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें और कुछ नहीं करना है। देख सकते हैं इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आ रहा है और खाने में उतना ही लाजवाब होता है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी आम की चटनी की रेसिपी। तो आप इस चटनी को दाल चावल पूरी पराठे जैसे भी खाना चाहते हो खा सकते हैं, जैसा भी लाइक करते हो। अगर आपको तीखा कम पसंद है, थोड़ा सा तीखा कम कर सकते हैं। इस मेथड से बना सकते हैं। आप इस चटनी को 2-3 दिन तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो हमारे आम की चटनी की रेसिपी, तो प्लीज डियर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
तो फिर मिलते हैं एक और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।